साथियों, आज की वीडियो में चर्चा होगी नेत्र ज्योति हमारी कमज़ोर क्यों हो जाती है या आँखों की शक्ति क्यों घट जाती है। जबकि हम देखते हैं कुछ लोग होते हैं जो 80 से 90 वर्ष की आयु में भी अपने रोज़मर्रा के दैनिक कार्य अच्छे से कर सकते हैं। वहीं पर कुछ युवा वर्ग में 20 से 25 वर्ष में ही चश्मे लगने लगते हैं। तो किन कारणों से चश्मा लगता है या हमारी नेत्र ज्योति कमज़ोर क्यों हो जाती है, इन सारे विषयों को समझने के लिए आइए चर्चा से जुड़ते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिंह बख्शी आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल आयुर्वेद विथ राकेश सिंह बख्शी पर स्वागत करता हूं। आज का विषय है नेत्र ज्योति कमज़ोर किन कारणों से होती है। तो मैं कहना चाहूँगा साथियों कि सम्यक जीवन शैली ना होने के कारण से नेत्र ज्योति कमज़ोर हो जाती है। सम्यक का तात्पर्य होता है कि ना कम ना ज़्यादा, यानी हम जो भी कार्य करते हैं उसमें ना तो कमी होनी चाहिए ना ही अधिक। साथियों, आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी आँखें कमज़ोर हो गई हैं? तो सबसे पहला इसका जो होता है, दूर की चीज़ धुंधली दिखाई देना, आँखों में दर्द होना, आँखों का लाल होना, जब पढ़ते समय सिर दर्द होने लगना, आँखों से पानी आना, ये भी एक कारण होता है जिससे समझ में आता है कि आपकी दृष्टि कमज़ोर हो गई। सिर दर्द होना और कलर कॉम्बिनेशन, यदि आप कलर देखते हैं तो उसका क्लियर आप ना समझ पाएँ तो आप ये समझें कि आपकी आँख कमज़ोर हो गई है। पढ़ने में दिक्कत होना, सामान्य रोशनी में यदि आप पढ़ने में दिक्कत होती है तो आपकी आँख कमज़ोर हो गई हैं, आपकी आई साइट वीक हो गई है। आपने जैसे पहले मैंने बताया कि किसी किसी को 90 से 100 साल तक दिखता रहता है और कोई नए लड़कों को भी चश्मे लग जाया करते हैं। इसका कारण क्या है? किन कारणों से हमारी दृष्टि कमज़ोर हो जाती है? वो सभी कारणों को हमारे जो आयुर्वेद ग्रंथों में हमारे जो ऋषि मुनि आचार्य हैं उन्होंने बताए हैं। तो उन कारणों को हम समझते हैं। आइए, आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत उत्तर तंत्र में बताया है कि जब व्यक्ति तेज धूप से आकर या तपे हुए शरीर पर अपने सिर पर पानी डाल लेता है तो दृष्टि कमज़ोर हो जाती है। या बहुत अधिक परिश्रम करके आने पर हाथ मुंह धो लेते हैं आके और सिर पे पानी डाल देते हैं, तो कई बार इसमें तो पैरालाइज होने की तक बताया है। कई बार इतना अधिक तापमान अंतर हो जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाया करती है। तो बहुत आवश्यक है कि बाहर से आके जब धूप से तेज धूप से आएँ, आप परिश्रम करके आएँ, तो उस समय आधा 1 घंटे विश्राम कर लें। उसके बाद ही अपने सिर पर या मुंह हाथ धों। सिर पर पानी डालने से पहले उसको ठंडा होने की रास्ता जरूर देख लेनी चाहिए। कम रोशनी में अध्ययन करना या बहुत तेज रोशनी में अध्ययन करना, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि सामान्य रोशनी में हमको पढ़ना चाहिए। बहुत अधिक देर तक मोबाइल का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, खासकर बेड पोस्चर में, यानी खराब पोस्चर में यदि आप लेट के या सिर झुका के या बहुत देर तक प्रयोग करते हैं तो आपकी दृष्टि कमज़ोर होती है। इसके लिए पर्याप्त रोशनी में और एक समय निश्चित करके ही हमको अच्छे सही पोस्चर में बैठ के और इस प्रकार से मोबाइल को रख के हमको देखना चाहिए, ताकि हमारी दृष्टि या आई साइट पे इफेक्ट ना पड़े। बहुत अधिक रात्रि जागरण से, दिन में सोने से, बहुत ज़्यादा रंज या गम या शोक करने से, रोने से भी दृष्टि कमज़ोर होती है। क्रोध करने से और बहुत अधिक क्लेश सहन करने से, यदि क्लेश की स्थिति है और बहुत सहन करते रहता है व्यक्ति जब, तो उसकी भी दृष्टि कमज़ोर हो जाती है। बहुत अधिक परिश्रम करने से, तेज धूप में बहुत अधिक जब परिश्रम किया जाता है, जितना शरीर चाहता है उस स्थिति में यदि आप परिश्रम करते हैं तो आपकी दृष्टि सही सलामत रहेगी। अत्यधिक स्त्री प्रसंग या संभोग करने से भी, अत्यधिक खटाई खाने से भी, बहुत तेज धूल की आंधी चल रही हो उस समय यदि आप आंख खुली रखते हैं तो उससे दृष्टि कमज़ोर होती है। तेज हवा चल रही हो और उस समय जैसे मोटरसाइकिल से या 4 व्हीलर से आप जा रहे हैं और लगातार तेज हवा आपकी आंखों को लगती है तो उससे भी दृष्टि कमज़ोर ही होती है। मलमूत्र का वेग रोकने से भी दृष्टि पे अंतर आता है। और भाव प्रकाश संहिता में लिखा है कि कम रोशनी में पढ़ने से या बहुत अधिक तेज रोशनी में पढ़ने से भी दृष्टि कमज़ोर होती है। सिर में तेल ना लगाने से,
भी कमज़ोर होती है दृष्टि, और लेटे लेटे पढ़ने से भी दृष्टि कमज़ोर हो जाया करती है। तो इसका मैंने जैसे पहले बताया था, आपकी सम्यक जीवन शैली या सम्यक प्रकाश की स्थिति में हमको पढ़ना चाहिए। साथियों, हम अपनी लाइफ स्टाइल में ऐसे कौन कौन से बदलाव करें, कौन कौन से चेंजेस लाएं ताकि हमारी आई साइट मजबूत बनी रहे, दृष्टि हमारी पर्याप्त हमारा साथ देती रहे, ताउम्र हम अच्छे से पढ़ सकें, लिख सकें। क्योंकि आचार्य बागभट्ट कहते हैं, जिस व्यक्ति के नेत्र नहीं होते वह सबसे दुखी व्यक्ति होता है इस जीवन में। तो इसलिए हमको बराबर प्रयास करते रहना चाहिए कि हमारी दृष्टि मजबूत बनी रहे। तो सबसे पहले घर से निकलने से पहले, जैसे धूप में आप निकल रहे हैं, तो सिर पे रुमाल या गमछा या कपड़ा रख लें ताकि तेज धूप आपके सिर पे ना लगे। दूसरा, तेज धूप में जाने से पहले चश्मा भी आप लगा सकते हैं, चश्मा लगा के आप निकलें। तीसरा है कि तेज धूप में परिश्रम करने से बचें, बहुत आवश्यक होने पर ही तेज धूप में निकलें। और जब तेज धूप से आए हों तो उस समय सिर पे पानी ना डालें या मुंह हाथ ना धों, थोड़ा सा 1 घंटे वेट कर लें, उसके बाद ही आप अपने मुंह हाथ धोएं। और तेज धूप के साथ साथ यदि धूल भरी आंधी चल रही है तो उस समय भी आपको यात्रा से परहेज करना चाहिए। और यदि आप किसी वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो उस समय ऐसे स्थान पर बैठें जहां आपकी आंखों को तेज हवा ना लगने पाए। नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में जो बात बताई है वो पहले नंबर पे आता है चंदन लगाना। यदि आप मस्तिष्क पे जो चंदन लगाने की हमारी परंपरा है उससे ये बताया गया है कि नेत्र ज्योति का विकास होता है, नेत्र ज्योति हमारी बढ़ती है। दूसरा है गुलाब जल, आँखों में गुलाब जल डालने से भी नेत्र ज्योति बढ़ती है। तीसरा है त्रिफला, रात्रि में त्रिफला को भिगोकर सुबह उसको छानकर उसके पानी से आँख धोने से भी नेत्र ज्योति बढ़ती है। चौथा है इसमें जो है, सुबह उठ के हरी घास पे नंगे पैर चलना, यानी कि चप्पल नहीं पहननी, ऐसे ही चलना है सुबह हरी घास पर, उससे भी नेत्र ज्योति बढ़ती है। सुबह और शाम मुंह धोने से पहले थोड़ा सा ऐसा पानी लेके ऐसे किंचा मारते हैं यदि हम आँखों में, तो उससे भी नेत्र ज्योति हमारी बढ़ती है, आँखों को शांति मिलती है और उसकी ताकत बढ़ती है। इसके अलावा इसमें खाने में बादाम का बहुत ही अच्छा, इसमें ओमेगा 3 जो फैटी एसिड होता है वो आँखों की शक्ति बढ़ाने में, आई साइट को मजबूत करने में बहुत ही शक्ति प्रदान करता है। इसका सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता है कि रात्रि में आप इसको भिगो के रख दें 2 बादाम, और शाम के टाइम इसको पूरा शाम को या सुबह जब भी आप मतलब 12 घंटे में फूल जाने के बाद उसको घिस के पेस्ट बना लें और 1 गिलास दूध में पी लें, तो आपके नेत्र ज्योति सदा एक सी बने रहेगी। दूसरा है इसमें हमारे आचार्य बागभट्ट कहते हैं कि देसी गाय का घी जो व्यक्ति सेवन करता है उसकी नेत्र ज्योति 90 वर्ष तक, कहें कि 100 वर्ष तक एक सी बनी रहती है। जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक नेत्र ज्योति एक सी बनी रहती है। तो उसके लिए सबसे अच्छा होता है 1 गिलास दूध में 1 चम्मच देसी घी मिलाकर आप पी लें, तो उससे आपकी संपूर्ण शरीर को पोषण मिल जाता है। नेत्र ज्योति भी बहुत ही अच्छी रहती है। तो रात्रि में अच्छे से पैरों को धोकर और सरसों के तेल की या तिली के तेल की मालिश करने से, या जो भी तेल आपको उपलब्ध हो उससे जब मसाज करते हैं या मालिश करते हैं तो बहुत ही अच्छी नींद आती है, मस्तिष्क को शांति मिलती है और नेत्र ज्योति बढ़ जाती है। खाने में सलाद और विटामिन ए से भरपूर गाजर है, मूली है, पपीता, आंवला, जो भी ऋतु फल हैं, फलों का सेवन बढ़ाएं। साथ ही दूध, जैसे मैंने पहले बताया, इन सारी जो छोटे छोटे से बदलाव हैं वो यदि आप करते हैं तो आपकी दृष्टि मजबूत रहेगी, आई साइट मजबूत बनी रहेगी। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।